आजकल किसानों का महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में कई किसान संगठन लगातार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। किसानों के इस संगठन का कहना है कि आज देश में भाजपा की सरकार में किसान त्रस्त हैं। यही कारण है कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने किसानों के हितों के लिए जो बात कही थी, लेकिन भाजपा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हम देश के प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि वो किसानों पर ध्यान दे, वरना आने वाले समय में किसानों को और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्पादन को पूरे देश के अंदर किसी भी कोने में ले जाके बेच सकता था। कानून वापस हुआ तो राकेश टिकैत पिटा, कोई और नहीं पिटा। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा। हम तो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। मैं भी कह रहा हूं, और अक्सर से लागू की जाए। अगर किसान को, मेरा एक सवाल था किसान से, सरकार से, कि छोटा छोटा किसान भी आज की तारीख में 50 लाख रुपए की संपत्ति का मालिक है, फिर उस पर 10,000 रुपए बैंक का कर्ज क्यों है? वो इसलिए है कि किसान को उसके उत्पादन की लाभकारी कीमत नहीं मिलती। अगर किसान को उसके उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले तो किसान ना आत्महत्या के लिए मजबूर होगा, ना उस पर कर्ज होगा। लाभकारी कीमतें सरकार देना नहीं चाहती। उसका कारण है कि अगर लाभकारी कीमतें सरकार ने किसान को दे दी तो किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो चुनाव भी लड़ेगा, और चुनाव लड़ेगा तो सरकार भी किसान की बनेगी। छोले भटूरे तो बेचेंगे ना फिर नेता, या कुछ और बचेगा इनके पास? इनके पास कुछ काम नहीं बचता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि जो आर्थिक रीढ़ है हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ हिंदुस्तान का किसान है, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 52% राजस्व देता है, 48% राजस्व दूसरे स्रोतों से आता है, और 52% राजस्व देने वाला आज भिखमंगे की हालत में है। क्यों? सवाल बहुत सारे हैं। और जो मैं बता रहा हूं, कोई तमाम लोगों के पास आप जाओगे, इंटरव्यू करके आना और मुझे बताना कि किसी ने इन सवालों को उठाया क्या। ठीक है ना? तो पता लगेगा आप लोगों को कि सवाल हम सही उठा रहे हैं या वो लोग सही उठा रहे हैं। धन्यवाद। अभी नहीं, फिर कल सुबह इंटरव्यू दूंगा, आप आना, मोस्ट वेलकम। और बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी किसी नेता के मुंह से। शिविर आपका किसानों द्वारा लगाया, आपके द्वारा लगाया जी, चिंतित से लगाया जी। क्या कुछ मांगे हैं, किन चीजों को लेकर आप आज हरिद्वार में आखिरकार प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो ना किसी संगठन के पास है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। मेरा पहला सवाल सरकार से है कि जो एक्स विधायक और एक्स सांसद हैं, उनकी एक साल की पेंशन लगभग 42,000 करोड़ रुपए है, उसे समाप्त किया जाए। 42,000 करोड़ रुपया देश के विकास में लग सकता है। किसी को पेंशन, किसान 100 साल की उम्र में खेत में काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। लेकिन जो आदमी एक दिन जिसको प्रमाण पत्र मिल गया कि ये विधायक हो गया, सांसद हो गया, उसके आजीवन पेंशन हो जाती है। दूसरा है कि कोई विधायक 5 दफे का विधायक है, 10 दफे का विधायक है, जितनी दफे विधायक जीता, सांसद जीता, उतनी उसकी पेंशन हो जाती है। क्यों? जो गवर्नमेंट जॉब में 60 साल की 62 साल की उम्र तक नौकरी कर रहे हैं, उनकी पेंशन खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई भाई? दूसरा, जो किसान संगठन है, जिन्हें यही पता नहीं कि किसान की समस्या है क्या है, वो भी संगठन चला रहे हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून की बात करते हैं। अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बना तो हिंदुस्तान के किसान के हाथ में 2 साल में भीख का कटोरा आ जाएगा, सड़क पर खड़ा होकर भीख मांगेगा किसान। चूंकि एमएसपी पर कानून बनेगा तो जेल की व्यवस्था भी होगी, सजा की व्यवस्था भी होगी। अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो खुदरा गवर्नमेंट केवल 6% गल्ला खरीदती है किसान। नाम जी? रामू सिंह पटेल। रामू सिंह पटेल जी, बताइए। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जी जी। हमारे जिस तारीख से ये भाजपा गवर्नमेंट बनी है, उस तारीख से किसान भाइयों को, महिलाओं को इतनी समस्या हो गई है कि सरकार कुछ देखने नहीं। इसी खाद से लेके और सारी समस्या से लेकर, आप जैसे किसान बिजली से परेशान, किसान खाद से परेशान, किसान की कोई समस्या इस गवर्नमेंट में हल नहीं हुई। जितनी महिलाएं और पुरुष, जितने किसान परेशान हैं, इनको कोई सुविधा, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मोदी सरकार, बताते हैं डबल इंजन की सरकार, पूरा सारी सुविधा सरकार ने कुछ। जैसे हमारी खाद की बोरी पहले आती थी 50 किलो, आज वर्तमान में तौलिए 40 किलो। जैसे पाले बिस्कुट ने रेट न बढ़ा करके वजन
घटाते चले जा रहे, इसी तरीके किसान को बिल्कुल खाद की बोरी 40 किलो कर दी। और आप पूरे भारत में कहीं खाद की दुकान पे जाइए, आपको दुकानें बंद मिलेंगी। और किसान को जो क्रेडिट कार्ड बना के कहे थे खाद बीज सुविधा देंगे, वो भी बैंक द्वारा जो पैसा देंगे उन्हीं का कार्ड बनेगा, बाकी किसी का पूरे आप भारत में चले जाइए कार्ड नहीं। और इस गवर्नमेंट की आंख आज तक नहीं खुली कि किसान हमारा कितनी आत्मदाह कर। सबसे बड़ी मुद्दे की बात कि उनके कर्जा कहते थे कि माफ करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान कर्जा नहीं माफ किया। किसान आत्मदाह फांसी कर रहे, महिलाएं बिल्कुल तय कर रही कि मेरे आदमी को शुद्ध कर्जा है, माफ करने कहा था, नहीं किया, नहीं रहा, उस पर आत्महत्या कर। तो हमारा यही कहना है मोदी जी से कि हमारे किसान भाइयों के महिलाओं की तरफ देख के जितना कर्जा भारत में है सारे माफ किया जाए, ठीक है। और खाद बीज पे ध्यान दिया जाए, इनके पानी सिंचाई और बिजली बिल्कुल मुफ्त की जाए। जो सिंचाई वो कर सके, फसल उगा सके, उसका सही मूल्य मिल सके। ये नहीं उस पे जो किसान ने खाद बीज लेके उधार बोया, उसके बाद में उसको जो है बिजली नहीं आई, फसल सूख गई। आधे टाइम बिजली दिया, आधे टाइम नहीं दिया। तो ये टाइम से बिजली दे। हमारे यहाँ हरिद्वार में अध्यक्ष जी ने भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रव्यापी के द्वारा जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर लगाया गया है, किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगाया गया है। ये अध्यक्ष जी ज़्यादातर तो आपको बता ही चुके हैं कि जो हमारे किसानों को भी पेंशन की योजना होनी चाहिए और सांसद विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक बार विधायक, एक व्यक्ति अगर 3 बार विधायक बनता है तो उसे 3-3 पेंशन मिलती है। तो शायद हमारे ख्याल से और अध्यक्ष जी का जो हमारे संगठन का सोचना है कि पेंशन तो एक ही होनी चाहिए। आप 3 बार विधायक बनते हैं चाहे 4 बार बनते हैं, पेंशन तो एक बार होनी चाहिए। तो ऐसे ही मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लखनऊ से और सुल्तानपुर से काफी दूर दूर जिलों से सारे लोग आकर के एकत्रित हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पे अभी हमारा लोगों का चल रहा है।